इस लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमने अभी करना है, उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कौन-सा इफेक्ट नज़र आएगा, प्लस आई या माइनस आई। और एक बार हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लें, पता कर लें, फिर हमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसके डायरेक्शन को मार्क करना है। देखो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी कि यार जो लास्ट एटम है ना, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है ना, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, राइट? तो हम ये हमने जो रूल लिखा था, रूल क्या लिखा था हमने? हम एक बार रूल यहाँ लिख लेते हैं। तो रूल फॉर प्लस आई माइनस आई कैसा था कि अगर हम, चलो पहले माइनस आई का देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम प्लस आई का देख लेंगे। तो माइनस आई में रूल ये था कि अगर जो हमारा लास्ट एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जो जो अटैच्ड ग्रुप ऑफ एटम है, जो हमारे कार्बन चेन के ऊपर, सबसे पहले हमें कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लेनी है, जो हमने कर लिया कि इस केस में ये कार्बन चेन है, राइट? जो अटैच्ड एटम है वो कौन-सा है? यहाँ क्लोरीन है, राइट? ठीक है। तो जो अटैच्ड एटम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला पॉइंट। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो किससे? कार्बन से। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो किससे? कार्बन से। तो हम बोलेंगे कि ये बंदा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा सिस्टम से। दूसरा, इसी के काउंटर पार्ट में अगर हम प्लस आई को देखें इसी के काउंटर पार्ट में, तो अगर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगा किससे? कार्बन चेन से या कार्बन एटम से, तो हम बोलेंगे कि तुम एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होगे। इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा पॉइंट निकल के आया था वो ये आया था कि एट एनी हाउ, सम हाउ, ठीक है, हम ये जो ग्रुप ऑफ एटम है या जो एटम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे। दूसरा पॉइंट इसी के काउंटर पार्ट में निगेटिव चार्ज जनरेट कर दे या डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। क्या मतलब? जब पॉजिटिव चार्ज दिया होगा या डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमें दिख रहा हो कि वहां जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये माइनस आई दिखाएगा या प्लस आई दिखाएगा। तो हम इस कंडीशन को एक बार वैलिडेट करते हैं अगेंस्ट आवर रूल। तो रूल क्या कह रहा है कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से। ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? तो सबसे पहले हमें इफेक्ट लिखना है, तो इफेक्ट जो हो जाएगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। और माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करी जाती है कहाँ से? कार्बन चैन से। कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किधर होगा? वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आउटसाइड होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। तो यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूवमेंट होगा, यहाँ पे डेल्टा 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 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होके आएगा। तो अभी से गोइंग फॉरवर्ड हम ये डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे, हम केवल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे किधर हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन जो मैं दूंगा ना, उसमें हमारे पास दो दो रहेंगे, दो चीज को आंसर करना होगा। पहला चीज आंसर करना होगा कि क्या ये पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा या प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। और दूसरा जो हमें दिखाना होगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कहाँ से कहाँ की तरफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसे देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या कहता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है। हम फिर से चेक करेंगे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से? हाँ यार, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि ये भी क्या दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा यार, राइट? तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा? अब ये इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हाँ, इससे फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, क्योंकि हाँ, डेल्टा पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, राइट? फिर ये इससे खींचने लग जाएगा, ये इससे खींचने लग जाएगा। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल में जनरेट होके आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो एक रिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास O के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखो, अब क्या है? अब रूल फिर से लगाएंगे। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं O के ऊपर? अब कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हमें कोई दे दे तो। अभी तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम दूसरे रूल पे चलेंगे। क्या ये पॉजिटिव है? जो एटम कार्बन, ये कार्बन है ना यार, ये सारे कार्बन है, हम जानते हैं, राइट? ये सारे कार्बन है, कार्बन 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 से ही ये रिंग बना हुआ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? हाँ, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसका क्या? हाँ, नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ आ जाता है तो हम रूल नंबर 2 पे चले जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो या वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज या डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता हो, तो हम बोलेंगे कि तुम कहीं ना कहीं क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लग जाते हो, किसमें? रिंग के अंदर, या जो भी हमारा आर ग्रुप है उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि तुम एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहे होगे, तुम एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाओगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना यार, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, और ये जो है वो मूवमेंट ऐसे करके हो रहा होगा, राइट। इस तरीके से मूवमेंट टोटल इलेक्ट्रॉन का चल रहा होगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इसे। हाँ, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो कुछ इस तरीके का। अगेन हम एक रिंग ले लेंगे और इस बार रिंग के ऊपर जो कंपाउंड लगा हुआ है वो एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट की जगह। अभी हम जो भी ले रहे थे उसमें एलिमेंट्स थे, यहाँ पे कंपाउंड है। रूल वही रहेगा। सबसे पहला रूल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। दूसरा रूल क्या है, पॉजिटिव निगेटिव को चेक करो, या डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव को चेक करो। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया जा सकता है? क्या यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, क्योंकि चार्ज वगैरह अगर नहीं है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली कंपेयर कर ही सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो ये कार्बन एटम से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि चलो मेरे को दो यार, राइट। यही तो होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई का मतलब क्या, माइनस आई इफेक्ट। अभी अभी हमने ऊपर में रूल लिखा था, राइट। ऊपर में अगर रूल तुम देखो तो रूल क्या है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है या माइनस चार्ज लगा रहता है तो, राइट। माइनस इफेक्ट, सॉरी, प्लस चार्ज लगा रहता है तो। सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है और माइनस चार्ज लगा रहता है तो अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो इफेक्ट लगेगा वो लग जाएगा माइनस आई इफेक्ट, राइट। ये कैसा इफेक्ट लगेगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और ऐसा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और माइनस आई इफेक्ट लगने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है OH। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो अब देखो यार, यहाँ पे अब जो है वो कार्बन और कार्बन, दो कार्बन ही है, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ऐसे नहीं दिखेगा। तो अब हम कहीं ना कहीं कंपाउंड को एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो हमने देखा था कि ये जो कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है ना, उसके कारण से ये कार्बन थोड़ा डोनेट करने लग जाएगा। अगर इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को अगर केवल ऑब्जर्व करते हैं अपन, इसका क्या मतलब निकलेगा कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर निगेटिव चार्ज का मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो एंड नेगेटिव चार्ज हो, प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिसके कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। नेगेटिव चार्ज का मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा देगा। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा कि ये डोनेट करना शुरू कर देगा पूरे सिस्टम के अंदर। जैसे ही ये पूरे सिस्टम के अंदर डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। ये ओवरऑल ये जो कंपाउंड है वो हमारे रिंग के ऊपर एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, रिंग के ऊपर एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तक तो हम केवल एक कंपाउंड ले रहे थे जो अटैच्ड था हमारे रिंग के ऊपर या हमारे कंपाउंड के ऊपर, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। अब हम दो को ले लेते हैं, ठीक है। तो दो को अगर ले लेंगे तो फिर कैसे होगा? तो दो अगर इस तरीके से कुछ है तो इसमें कैसे होगा मूवमेंट, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, ये जो हम देख रहे हैं ना कि हम पहले इधर का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, राइट। और यहाँ पे अगर ये जो कार्बन है ये अटैच्ड होगा, मैंने अटैचमेंट उल्टा कर रखी है तो इसको सी से अटैच करना होगा। तो लेट मी रिमूव दिस एंड पुट इट हियर, राइट। सी से अटैच चाहिए ना। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज मतलब क्या, यहाँ से डोनेशन शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ से डोनेशन शुरू हो जाएगा। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डोनेट करेगा, ये खींचेगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें ना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये अगर इस तरीके का बनेगा, इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से क्या करेगा, उल्टा। ये जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, और नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, इट मीन्स कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, किसके कारण से, इस नाइट्रोजन के कारण से। अगर हम इस सिस्टम में देखें क्या इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मतलब एक जो सेंस बनता है वो क्या कहता है कि ये जो है ना वो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना तो ये भी खींचने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जरूरत है। और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ओवरऑल जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो इधर से इधर होगा, ऑक्सीजन से इस सी एन की तरफ, साइनाइड की तरफ हो रहा होगा। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे लिखता हूँ, अगला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा ऐसा।
NO2 और इसका आपको आंसर देना है कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, किधर से किधर होगा मूवमेंट, फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 या 2 टू 1, और ये क्या इफेक्ट दिखाएगा। जैसे इसमें अच्छा, इसमें हमने इफेक्ट हम भूल गए, इसमें मिस कर गए इफेक्ट को देखना। तो इसमें जो इफेक्ट दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का जो कारक होता है, जो 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 करता है वो है प्लस आई इफेक्ट, जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं कि ओ से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही होगी, लेकिन इसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो प्लस आई इफेक्ट नजर आ रहा है। इस वाले केस में हमें बताना है कि मूवमेंट किधर से किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा, और कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यार।